लद्दाख के तोटक सेक्टर में सेना की बस शोक नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है, 19 जवान घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 सैनिकों की टुकड़ी परतापुर के लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमारे सेना के कई वीर जवानों को खो दिया। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज और आयुष मंत्री राम किशोर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वास्थ्य विभाग 182 करोड़ 10 लाख लागत की 10 शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 4 स्वास्थ्य संस्थाओं के नवनिर्मित भवनों का भी लोकार्पण करेंगे। सेंट्रल ड्रग स्टोर भवन का निर्माण भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर कई रूटों में बदलाव किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का मैप जारी किया है। मिंटो हॉल में होने वाले कार्यक्रम के दौरान कई रूटों में बदलाव रहेगा। सुबह 9 से 12 बजे तक कई रूटों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। राजस्थान की महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान होने का दावा किया है। दरगाह कमेटी ने भी इस दावे का खंडन किया था। वहीं मामले की जांच करने पर परिसर में ऐसा कुछ नहीं दिखा। प्रताप सेना की ओर से जो फोटो दिखाया गया वो 2.5 दिन के झोपड़े का था। दरगाह कमेटी अब कानूनी कार्रवाई का मन बना रही है। राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। अब 29 मई को राजस्थान और गुजरात के बीच अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला होगा। राजस्थान की टीम 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2008 में दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था। सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। आज सुबह 10 बजे वे कोंडागांव में समीक्षा बैठक लेंगे, साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। इसके बाद बड़े डोंगर गांव और धनोरा गांव में भेंट मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे टाटामारी में प्रतिनिधिमंडल से भेंट करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली में राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है। दिल्ली में सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक लेंगी। छत्तीसगढ़ की 2 सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावेदारों के नाम पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस से फूल सिंह के नाम की चर्चा है। विवेक तन्खा का भी राज्यसभा जाना लगभग तय है। बीजेपी से जयभान पवैया और लाल सियारे का भी नाम सबसे आगे। निकाय और पंचायत इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी संयोजक बने और समिति में 3 विशेष आमंत्रित समेत 9 सदस्य की घोषणा की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 जून को पहले चरण की वोटिंग और 1 जुलाई को दूसरे के साथ ही 8 जुलाई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य का रिजल्ट आएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल 2018 की ग्वालियर संभाग में हुई हिंसा को लेकर दर्ज केस सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों ग्वालियर दौरे के दौरान सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर 2018 की हिंसा के बाद मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन, खंडवा और बड़वानी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खरगोन में लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक ली। अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं खरगोन में मंत्री से मिलने से रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो कार्यक्रम पर किए सवाल को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ो रैली निकाले तो फायदा रहेगा। 1 हफ्ते में 3 चले गए। कपिल सिब्बल जी जैसा वरिष्ठ आदमी हाथ जोड़कर साइकिल चला रहा है। जाखड़ जी चले गए, हार्दिक पटेल चले गए। गुजरात में चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खनिज मंत्री 2 दिवसीय सिंगरौली दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्रियों ने बैटन थाने का लोकार्पण किया। वहीं खनिज मंत्री ने कहा, बीजेपी पूरी ताकत से नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी। अच्छे परिणाम के साथ सामने आएगी। 31 मई से जबलपुर से भोपाल और ग्वालियर तक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 3 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने वाली इस नई फ्लाइट की शुरुआत करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर आएंगे। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य की समीक्षा भी करेंगे।
इंदौर को सड़कों के मामले में 2300 करोड़ की नई सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मई को शहर के विकास के लिए सड़क और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। NHAI की इन योजनाओं के तहत इंदौर इच्छापुर मार्ग का निर्माण होगा। वहीं इंदौर हरदा फोरलेन और राउ जंक्शन बाईपास पर फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जबलपुर नगर निगम में परिसीमन के बाद शामिल होने वाले ग्रामीण इलाकों में लमती, रिमझा, औरैया, बसा, पिपरिया और कठौदा सहित करीब आधा सैकड़ा गांव के लोगों को शहर में शामिल होने की खुशी थी। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सोचा था कि उनके दिन फिर जाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन परिसीमन हुए करीब 9 साल हो गए। जबलपुर नगर निगम के वार्डों का आज फिर से आरक्षण होगा। 25 मई को हुआ त्रुटिपूर्ण आरक्षण खारिज कर दिया गया है। रोटेशनल आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। आज 12 बजे मानस भवन में फिर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। ओबीसी और अनारक्षित महिला वार्डों का नए सिरे से आरक्षण होगा। बिलासपुर से भोपाल फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। अलायंस एयर ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हफ्ते में 4 दिन बिलासपुर से भोपाल के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इंदौर में अब जनरल टिकट मिल सकेंगे। इंदौर से चलने वाली 13 ट्रेनों को सुविधा मिलेगी, जिसमें अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर, इंदौर कोटा, इंदौर जोधपुर समेत कई ट्रेन शामिल। दुर्ग यूनिवर्सिटी ने 19,000 छात्रों के रिजल्ट रोकने का बड़ा फैसला लिया। छात्रों की लापरवाही के चलते फैसला लिया गया। बता दें कि 17,000 छात्रों ने आंसर शीट जमा नहीं की है। वहीं 2,000 से ज्यादा छात्रों ने विषय कोड गलत भरा था। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की हड़ताल के 10 दिन पूरे हो गए हैं। कर्मचारियों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच अभी तक मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कर्मचारियों को कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द बिजली बिल की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मोबाइल फोन और DTH की तर्ज पर अब बिजली के मीटर रिचार्ज करवाने होंगे। इसके बाद ही बिजली मिलेगी। जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने की बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के दोनों मॉडल लागू होंगे। MP में पंचायतों के विकास के लिए पुरस्कार का ऐलान किया गया, जिसमें महिला एवं बाल हितैषी पंचायत पहला पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत पुरस्कार, स्वच्छ स्वस्थ हरित पंचायत पुरस्कार शामिल है। पहले पुरस्कार में 50 लाख दिए जाएंगे, दूसरे में 25 और तीसरे में 15 लाख। जबलपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच जारी है। धमतरी शहर से लगे कोलियारी खरिंगा मार्ग पर स्थित 40 से 50 एकड़ खेत में रखे पराली में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग जलने से 20 मोटर पंप जल गया। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रदेश में नमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कटनी, शहडोल, जबलपुर, दमोह और ग्वालियर में बारिश हुई। आज भी रीवा, शहडोल संभाग के जिलों समेत भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान राहत की बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में बादल और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना, कई हिस्सों में अंधड़ के साथ बारिश। बलौदाबाजार में बिजली के खंभे में काम कर रहा विद्युत कर्मचारी नीचे गिर गया। लोहे की रॉड विद्युत कर्मचारी के गले के आर पार हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल घायल विद्युत कर्मचारी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज जारी। खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर ट्रक चालक की पिटाई कर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। अनूपपुर के फूलकोना गांव का सैंतीस आदिवासी मोहल्ला वर्तमान में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी समाज की 3 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो बिजली के दर्शन हुए, न ही उनके वार्ड या ग्राम में सड़क, नाली, स्कूल या फिर अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सका। कवर्धा में 6 से ज्यादा वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य चलने के कारण आज शाम जल आपूर्ति बाधित रहेगी। बाईपास मार्ग वाले इलाके में भी पानी नहीं आएगा। इसे लेकर नगर पालिका सीएमओ ने निर्देश जारी किया।
डोंगरगढ़ में अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों की स्वीकृति मिली है। जिला कलेक्टर ने 7,85,78,000 रुपए तालाब के जीर्णोद्धार के लिए पारित किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 66 नए तालाब बनाए जाएंगे। पेंड्रा जिले में लगातार बिजली के मीटर खराब हो रहे हैं। पिछले नवंबर महीने से लेकर अब तक 7 महीने में 10,000 मीटर खराब हो चुके। खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घरों में बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है। भरने में आमजनों के पसीने छूट रहे हैं। लोरमी जनपद पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि अधिकारियों की उपेक्षा से काफी नाराज है। सामान्य सभा की बैठक में कार्यालयों के अधिकारी शामिल नहीं हुए। मामले में जनपद सीईओ का कहना है कि सामान्य सभा की बैठक में कई अधिकारी मौजूद नहीं रहते और अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को शहर के 2 बड़े कारोबारियों के संस्थानों में दबिश दी। इसमें वाधवानी ट्रेडर्स और पुराना बस स्टैंड स्थित होजरी की दुकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 4 सदस्यीय टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। दोनों फर्मों के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायत। ईओडब्ल्यू नापतोल विभाग के रिटायर्ड नियंत्रक शलभ कुमार जैन की अब तक की जांच में कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में जैन के पास वेतन समेत दूसरे भत्तों की आय से 70 से 80% से ज्यादा संपत्ति मिली। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कार्रवाई जारी है।